जाने से मना कर दिया। इसी मामले को लेकर, बस इसी मामले को लेकर ज्योति मौर्य हाँ, ज्योति मौर्य ने ये किया तो उनके हस्बैंड के अंदर ये आ गया। मैंने बहुत कोशिश की उनके हस्बैंड से बात करने की, ऐसा नहीं है। सो आप जो आज़ादी दे रहे हैं, मैं हूँ नर्सिंग कर रही हूँ, वहाँ पर से बहुत सारी ऐसे स्टूडेंट है जिनकी पढ़ाई को लेकर अभी कॉलेज नहीं आने दिया जा रहा है। फिलहाल एडमिशन कैंसिल तो नहीं हुआ, लेकिन कॉलेज बिल्कुल ये चीज़ सही है। मेरे जानने वाले में भी कई लोग हैं, वो मजाक में ही कह रहे हैं कि अब मैं क्यों पढ़ाऊँ, अपनी बीबी को क्यों पढ़ाऊँ, देखो वो इस तरह हो गई, वो उस तरह हो गई। तो कम से कम में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने घर वालों ने बुला लिया है कि नहीं मुझे नहीं पढ़ाना है अब। ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ज्योति मौर्य जो की है उसका सजा सबको थोड़ी मिल। देख सकते हैं इससे नुकसान किसका है। नुकसान इस समाज के उन तमाम लोगों का है जो लोग इस समाज के अंदर शिक्षित समाज बनाने के लिए चाह रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि कॉलेज कैंपस में लड़के भी जाएं, लड़कियां भी जाएं, जिनकी मेंटलिटी इस तरह की है उनके ऊपर बहुत। लगातार आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर सोशल मीडिया पे बवाल मचा हुआ है। टीवी खोलिए तो आप, सोशल मीडिया खोलिए तो कहा जा रहा है कि ज्योति मौर्य को पढ़ा लिखा कर उसका हस्बैंड जो है पढ़ाया लिखा एसडीएम बनाया और वो छोड़कर दूसरे के साथ चली गई। तो हमारे साथ कॉलेज के स्टूडेंट हैं, हमने सोचा कि कॉलेज के स्टूडेंट से बात किया जाए कि इन लोगों का क्या मतलब उस पर विचार है कि क्या ये लोग क्या सोच रहे हैं। आप देखते होंगे लगातार जो बवाल मचा हुआ है इस पर, तो हमने सोचा कि लड़कियों से बात करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पल्लवी। न्यूज़ सुने हैं? हाँ सुने हैं। अभी मतलब किस चीज़ का पढ़ाई कर रहे हैं? अभी मैं बीएससी पार्ट 2 का। तो जान रहे, न्यूज़ देखे हैं? हाँ। क्या देखे हैं? यही ज्योति मौर्य ने जो किया है वो सब। साड़ी जरूरी नहीं है कि सारी महिलाएं ऐसी करेगी, तो मैं तो इसके खिलाफ। खान सर कह रहे हैं कि हमारे इस कोचिंग से 93 लड़कियों को वापस बुला लिया उसके हस्बैंड। तो क्या लग रहा है? ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि सारी घर की बहू बेटियां एक तरह की नहीं होती है ना। अच्छा, क्या ज्योति मौर्य ने क्या मतलब सही किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही किया है। अच्छा, उनके हस्बैंड इतने खर्चे करके उनको पढ़ाए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ज्योति मौर्य जो की है उसका सजा सबको थोड़ी मिलती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कहकशा नाज है। देखे हैं न्यूज़? हाँ, न्यूज़ देखे क्या हैं। देखे हैं न्यूज़ में? जो अभी चर्चे में चल रहा है कि ज्योति मौर्य के बारे में, तो लोग कह रहे हैं ज्योति मौर्य को कि उन्होंने एसडीएम कंप्लीट करके और वो पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर ली, एसडीएम बन गए और अपने हस्बैंड को छोड़ दिए। पर किसी ने ये नहीं देखा कि उन्होंने हस्बैंड को छोड़ा और सामने से उनके हस्बैंड ने भी उन्हें छोड़ दिया है। तो इन बातों को सोशल मीडिया में एसडीएम की ओर से ज़्यादा उठाया जा रहा है कि ज्योति मौर्य ने छोड़ दिया। उनकी आपसी मैटर थी, घरेलू मैटर थी, क्या थी वो, एक महिला को ज़्यादा इसमें घसीटा जा रहा है, जबकि उसके अपोजिट में एक जेंट्स है, उसका नाम नहीं लिया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है ना कि अब बाकी सारी महिलाओं को बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत सारे डिस्टर्बेंस आ रहे हैं पढ़ाई में, बहुत सारे जगह से कह रहे हैं कि बहुत सारे हस्बैंड है वो बुला रहे हैं कि भाई पढ़ना और ना अधिकारी हमको नहीं पढ़ाना नहीं है, घर में रहना है बस। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है ना, बहुत सारी लड़कियों के मनोबल डाउन होते जा रहे हैं। वो पढ़ाई को लेकर नेगेटिविटी उनके अंदर आ रही है कि नहीं करना है, नहीं करना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो पढ़ाई है, किसको ऐसा नहीं करना चाहिए था? घर वालों को, जो उनके घर वाले चाह रहे हैं ना कि उनको नहीं आना था। उसको क्या करना चाहिए? ज्योति मौर्य जो किया, उनकी आपसी मैटर थी, उस मैटर को यहाँ लाना ही नहीं था। सबसे पहले मीडिया में लाना नहीं था, अपना मैटर था। तो जो घरेलू मैटर होता ना उसको मीडिया में नहीं लाना था। वो एसडीएम है, अपने पति को छोड़ी या उसके पति उनको छोड़े, ये कोई देखा नहीं ना कि उनके पति ने छोड़ा या फिर इसने ज्योति मौर्य ने उनके पति को छोड़ा। मीडिया के सामने आके रो रहे हैं कि हमने एसडीएम बनाया, इसको पढ़ाया। वो झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं? क्या अभी पता चलता है वो दोनों अलग है, कुछ दिन के बाद पता चल रहा है कि दोनों साथ में हैं, और उसके बाद जो लड़की थी उनका तो चला गया ना। लोग कह रहा है कि भाई बेटी पढ़ाओ, बीवी नहीं पढ़ाओ। नहीं, बेबी क्यों नहीं पढ़ाओ, बीबी भी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बीबी कभी वो भी तो किसी की बेटी थी ना। नहीं कह रहा है अधिकारी बनेगी तो भाग जाएगी, हमको छोड़ के ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। आज जिन लोगों की वजह से आज बहुत सारी बहू बेटियों की पढ़ाई रुकी है, कल को वो दोनों तो एक हो जाएंगे, लेकिन जिनकी पढ़ाई बंद हो गई है उनकी पढ़ाई वापस से शुरू नहीं होगी। तो इस बातों को अगर सोशल मीडिया में ना लाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। 10 दिन से तो लगातार चल ही रहा है। तो ये बात को समझना चाहिए सोशल मीडिया को, और फिर उनको कि किसी भी बहू बेटी के घरेलू मैटर को ना लाए। अगर लाना है बहुत ज्यादा परेशानी हो गया। बहुत सारी खान सर तक की कोचिंग कह रहे हैं। हाँ, उनकी कोचिंग में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने घर वालों ने बुला लिया है कि नहीं मुझे नहीं पढ़ाना है अब। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत है। घर में देखते होंगे न्यूज़, तो घर में कुछ इस चर्चा। हाँ, बहुत सारे घर में ये चर्चा चल रहा है कि फिलहाल अभी तो मैं किसी की बेटी हूँ, बहू बनने के बाद पता नहीं ये मैटर हो गया नहीं, लेकिन अभी ये चर्चा चल रहा है कि ज़्यादा आज़ादी नहीं देनी चाहिए, ऐसे नहीं पढ़ानी चाहिए, लेकिन ये गलत है। प्रभाव लेकिन पड़ा है, बहुत लोगों को प्रभाव पड़ा, बहुत देखने को मिल रहा है। 10 दिनों में बहुत सारे कोचिंग, बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कम हो गए हैं, क्योंकि वो उन लोगों को मतलब उन लोगों की पढ़ाई रुक गई है। आप लोग कॉलेज में हैं, कॉलेज में इस तरह का चर्चा सुने आप लोगों के बीच? हाँ, कॉलेज में भी तो चर्चा चल रहा है। मेरी भी बहुत क्लोज फ्रेंड है जिनके साथ ये हुआ है। अच्छा, शादीशुदा कोई फ्रेंड है उसके साथ? हाँ, शादीशुदा 1-2 फ्रेंड है जिनकी पढ़ाई को स्टॉप कर दिया गया है। मैं बीएससी नर्सिंग में हूँ, नर्सिंग कर रही हूँ। वहाँ पर से बहुत सारी ऐसे स्टूडेंट है जिनके पढ़ाई को लेके अभी
कॉलेज नहीं आने दिया जा रहा है। फिलहाल एडमिशन कैंसिल तो नहीं हुआ है, लेकिन कॉलेज आने से मना कर दिया गया है। इसी मामले को लेकर, बस इसी मामले को लेकर ज्योति मौर्य हाँ, ज्योति मौर्य ने ये किया तो उनके हस्बैंड के अंदर ये आ गया। मैंने बहुत कोशिश की उनके हस्बैंड से बात करने की, ऐसा नहीं है। सो आप जो आज़ादी दे रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता है। जो एक किया उसकी सज़ा सब क्यों भुगते हैं, सबको नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इसका भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। आगे जितना हद तक हो, इससे किसी और दूसरे को प्रभाव ना पड़े। इससे क्या है ना, मामला है कि उसका हस्बैंड कह रहा है कि हमने पढ़ाया, चपरासी का नौकरी करता था, हम पढ़ाया उसको, ये एसडीएम बन गए तो हमको छोड़ के चला गया। हाँ, तो वो एक की ना, जो अच्छा की उनको नहीं बोला जा रहा है ये तो दूसरों को सोचना चाहिए ना, ये दूसरों को सोचना चाहिए। हर चीज़ अपनी जगह, हर चीज़ सही है। घर वाले भी सोचेंगे, तब सोचेंगे ना जब वो बात उन लोगों तक नहीं पहुँचेगी। हो सकता है आप लोगों ने क्या किया ना, सोशल मीडिया वालों ने सब न्यूज़ को एक जगह रखा और लाके घर वालों को दिखा रहे हैं। तो घर वाले क्या करें? सब तो ऐसा नहीं करती है ना, सबके साथ ये नहीं होता है। ये बात सबसे पहले वहाँ से शुरू होती है कि उनके पास ये बात पहुँचा कैसे, ये कहाँ से पहुँचा, न्यूज़ से पहुँचा। एक से एक रील बन रहा है, कोई झोला लेके आ रहा है। हाँ बिल्कुल, ये गलत हो रहा है। इन चीज़ों को मजाक भी उड़ाया जा रहा है। बहुत लोग सीरियस होकर, पढ़ाई भी बहुत सारे बच्चियों की छूट गई है। जिनकी शादी कम उम्र में हो गई, भाई वो बेटी तो थी, अब बहू बन गई तो क्या उनकी उम्र बहुत बड़ी हो गई? नहीं, उसी उम्र में है, शादी हो गई है, बहू बन गई तो पढ़ाई थोड़ी छोड़ देगी। बोल रहा है ना कि सब कुछ पढ़ाइए, लेकिन मतलब अधिकारी मत बनाइए, एसडीएम नहीं बनाइए। नहीं, ऐसा नहीं है, एसडीएम नहीं बनाइए, ऐसा थोड़ी होता है। एसडीएम पदाधिकारी बनिएगा तो आप अपना धौस जमाइएगा कि हम नहीं रहेंगे आपके साथ। तो वो हम जमाएंगे, क्यों नहीं जमाएंगे, लेकिन अपने ऑफिस में, घर में थोड़ी होता है ये। घर में तो जो हम है वही है। किसी की बहू है तो उनकी बहू, उनको जो करना था वो तो कर दी। लेकिन वो क्या हो रहा है ना, उनको मीडिया वाले और कुछ ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। शॉर्ट्स बनाने वाले हाईलाइट कर रहे हैं, जो रील्स बनाते हैं वो हाईलाइट कर रहे हैं। वो इतना हाईलाइट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो किया कराया सब मतलब फेल होता जा रहा है। कि भाई कोई बहुत सारे लोग होते हैं जो न्यूज़ नहीं देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत सारे मम्मी पापा, बहुत सारे जिसके गार्जियन होते हैं न्यूज़ नहीं देख रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं, फ़ोन पे शॉर्ट्स देख रहे हैं, उसमें भी वही चल रहा है। एसडीएम अपने पति को छोड़ दी, पर किसी ने ये नहीं कहा कि आप पति को छोड़ दी, भाई उसका आपसे मैटर था। उसको आजकल आपको मालूम है कि बेटियों को पढ़ाना, बहुओं को पढ़ाना कितना मुश्किल काम है। और किसी एक मैटर के वजह से मैं इस चीज़ का समर्थन कतई नहीं देता हूँ कि किसी एक घटना, इस तरह की कई घटनाएं होते हैं, लड़का लड़की को छोड़ देता है किसी वजह से, लड़की लड़का को छोड़ देता है किसी वजह से। ये जरूरी नहीं कि वो डीएम बन गई तो छोड़ दी। यहाँ बड़ा हो गया कि भाई हम चपरासी हो, क्या हमने कमाया, कमा के मुझको दिया। ये ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने सब कुछ किया, ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं इससे नुकसान किसका है। नुकसान इस समाज के उन तमाम लोगों का है जो लोग इस समाज के अंदर शिक्षित समाज बनाने के लिए चाह रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि कॉलेज कैंपस में लड़के भी जाएं, लड़कियां भी जाएं। जिनकी मेंटलिटी इस तरह की है उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। अभी हाँ, तो नाज बोले मेरे फ्रेंड अभी नहीं आ रहे। बिल्कुल ये चीज़ सही है। मेरे जानने वाले में भी कई लोग हैं, वो मजाक में ही कह रहे हैं कि अब मैं क्यों पढ़ाऊँ, अपनी बीवी को क्यों पढ़ाऊँ, देखो वो इस तरह हो गई, वो उस तरह हो गई। तो कम से कम जिसके अंदर पढ़ाने की जो मेंटलिटी थी कि नहीं चलो शादी हो गया, शादी के बाद भी इसकी पढ़ाई जारी रहे, इसको हम ऑफिसर बनावे या जो भी चीज़ बनाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये समाज उसको उस तरफ से मेंटल टॉर्चर करके ये फिट करना चाहता है कि आप लड़कियों को इस तरह से पढ़ने नहीं दें या लड़कियों को इस मुकाम पे जाने नहीं दें। मैं इसका कभी भी समर्थन नहीं करता हूं। और इन चीज़ों का, चाहे लड़का रो रहा हो या लड़की रो रही हो, इस मैटर को क्लोज करना चाहिए। बताइए, 10 साल उन्होंने कमा के दिया, चपरासी की नौकरी करता था, कमा के दिया, पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बन गया। अब वो कह रहे कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे, दूसरे के साथ रहेंगे। इन 10 साल के अंदर कुछ तो ऐसी चीज़ हुआ होगा। अगर इस तरह के प्रकरण चल रहे होंगे तो इन 10 सालों के अंदर कुछ न कुछ कुलू आया होगा। ऐसा थोड़ी है कि 10 साल तक आप सिर्फ पैसा ही भेजते रह गए और भैंस बेच के सो गए। उन लड़कियों के ऊपर क्या बीतेगा अगर इस तरह के माहौल को क्रिएट किया जाएगा। और एजुकेशन होते हुए भी अगर उसके मन में ये सेट हो जाएगा कि नहीं इस तरह की चीज़ें बढ़ रही है, हम क्यों अपने लड़कियों को भेजें, हम क्यों अपनी बहुओं को भेजें पढ़ने के लिए, हम क्यों उसको पढ़ा के कुछ बनाए, इसको घर में रखा जाए, तो आप समझ सकते हैं जिस तरह से आज बेटियों को पढ़ाने के लिए, बेटियों के जो संघर्ष है उसके लिए जो लड़ाई हम लोग लगातार कॉलेज कैंपस में लड़ रहे हैं, तो ये तो बेकार हो जाए। बहुत शुक्रिया। अभी हम महिला कॉलेज में थे और हमने लड़कियों से बात किया, इनके जो भी मन में था वो जानने की कोशिश की। आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे लगातार जो वायरल हो रहा है ज्योति मौर्य को लेकर, बहुत सारी जगहों पे कहा जा रहा है कि उसके पति जो शादीशुदा जो लड़कियां हैं जो एसडीएम की तैयारी कर रही हैं, जो पदाधिकारी बनने की तैयारी कर रही हैं, जो पीसीएस की तैयारी कर रही हैं, उसे पति घर बुला रहे हैं। तो हमने सोचा कि लड़कियों से बात करें और आपने देखा कि इनके जो सहेली है उसके साथ खुद घटना हुआ है कि वो कॉलेज नहीं आ रही है, पढ़ने नहीं आ रही है। तो गांव-गांव तक ये मसला पहुंच गया सोशल मीडिया के ज़रिए और बहुत मतलब समझिए कि किया कोई और पढ़ रहा है किसी और पे, और लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो सोचा हमने व्यूअर को दिखाएं कि बेगूसराय में कैसा माहौल है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।